हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विंग विंडो से बाहर देख रहा था एंड वांग जी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो भी विंडो से बाहर देख रहा था। विंग नॉर्मली जैसे टर्न होता है, अचानक से वो घबरा जाता है और पीछे की तरफ झुक जाता है, मतलब वो गिरने वाला था। तभी वांग जी तुरंत ही विंग की कमर को पकड़ लेता है और विंग वांग जी के शोल्डर को टाइट करके वांग जी भी अपनी ग्रिप को टाइट करता है विंग की कमर पे। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था। तभी विंग देखता है, नोटिस करता है वांग जी कहाँ देख रहा है। विंग वांग जी के लिप्स को देखता है। दोनों एक दूसरे के लिप्स को घूर रहे थे हंग्री आइज से। वांग जी स्लोली से विंग के लिप्स की तरफ बढ़ा था अनकॉन्शियसली, एंड विंग चुपचाप देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के लिप्स के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। विंग बस देख रहा था और वो आइज ब्लिंक कर रहा था। वांग जी वो धीरे से अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रख देता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और महसूस करता है और उनकी अगेन से एक किस होती है। विंग टाइट करके वांग जी के शोल्डर को और ज़्यादा पकड़ लेता है एंड दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अब वांग जी भी दोनों हाथों में विंग को ले लेता है एंड वो पास करता है अपने और एंड विंग को किस करता है। एक डीप किस के बाद धीरे से वांग जी सेंस करता है कि वो क्या कर रहा है। विंग बस वांग जी के लिप्स को महसूस कर रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग के लिप्स से दूर होता है और वो विंग को देख रहा था हैरानी से। विंग जैसे ही महसूस करता है, विंग रिस्पॉन्स कर रहा था। विंग आइज ओपन करता है एंड वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी आइज ब्लिंक कर रहा था। वो सोच रहा था ये क्या किया उसने। विंग देखता है एंड विंग भी रियलाइज़ करता है। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों को हटा देता और कहता गगा। तभी वांग जी कहता विंग I'm sorry। विंग कहता I'm sorry टू। वांग जी कहता मुझे नहीं पता कि मैं। विंग देख रहा था। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। विंग गल्प करता है। विंग मन में कहता ये क्या था, मैंने रोका क्यों नहीं, मैं रिस्पॉन्स कर रहा था, ये सब क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग की बैक को। वांग जी सोचता है उसने विंग को अनकंफर्टेबल कर दिया। वांग जी धीरे से विंग को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। विंग टर्न नहीं होता है। वांग जी उसके सामने आता और कहता विंग मैं करना नहीं चाहता था, ये मैं कर बैठा, तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज़। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। विंग मन में कहता गगा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है उन्हें नहीं पता कि मैंने मैंने भी अपनी मर्ज़ी से किस बैक की है। विंग इस बात को यहीं पे रहने देता है कि उसके अंदर भी कुछ अजीब सी फीलिंग एंटर हुई, जिसकी वजह से उसने रोका नहीं और किस कर लिया। अच्छे से वांग जी के किस का रिस्पॉन्स दिया। विंग फिर धीरे से देखता है और कहता है कोई बात नहीं गगा, हो जाता है कभी कभी। वांग जी रिलैक्स होता है और कहता है विंग ये तुम्हें अजीब तो नहीं लगा ना, मतलब डर्टी या फिर। विंग देखता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ऑकवर्ड हूँ। वांग जी कहता है ओह समझ रहा हूँ। वांग जी फिर से विंग के लिप्स को देखने लगता है। फिर वो हेडशेक करता है और सोचता है क्या कर रहा है वो बार बार। वांग जी कहता है अब तुम क्या करना चाहते हो, अभी बैठना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो विंग। विंग कहता है मैं रूम में ही रहना चाहता हूँ। विंग जाता है और जाके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कुछ सोचता है, उसके बाद विंग के पास आता है और साइड में बैठ जाता है। विंग शांत था वांग जी पे। वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है कुछ कुछ बताओगे अपने बारे में। विंग देखता है और कहता है क्या जानना है गगा। वांग जी कहता है "अ, अपने बारे में कुछ भी बता दो, मैं सुनना चाहूँगा। विंग कहता है अभी तो हम मिले, मैं इतनी जल्दी क्या ही बता दूँ आपको, और वैसे भी अब तो मैं साथ रहना है, आपको आज नहीं तो कल सब पता चल जाएगा एक ना एक दिन। वांग जी कहता है दोनों शांति से बैठे थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके बाद सोचता है कुछ। वांग जी थोड़ा सा ध्यान देता है इस बात पे। वांग जी तुरंत ही विंग को देखता और कहता विंग। विंग वांग जी को देखता और कहता जी। वांग जी कहता विंग तुमसे कुछ पूछना है।
विंग कहता बोलिए। वांग जी कहता मैंने तुम्हें किस किया? अनकॉन्शियसली। मुझसे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। अजीब अजीब टाइप का अट्रैक्शन फील हुआ। लेकिन तुमने मुझे रिस्पॉन्स किया है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग मन में सोचता मुझे लगा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। शिट। विंग देखता और कहता रिस्पॉन्स? क्या बोले आप? मैं क्यों रिस्पॉन्स दूंगा? वांग जी विंग को पकड़ लेता है साइड से और उसे अपनी तरफ करता है, दोनों शोल्डर से पकड़ के। वांग जी कहता विंग मुझे बताओगे तुमने क्यों मुझे किस बैक किया? मैं तो अट्रैक्ट हो गया था बट तुम। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं। विंग घबरा जाता है। वांग जी विंग को देखता और कहता विंग तुमने मुझे किस बैक किया? तुमने बराबर से रिस्पॉन्स किया। तुमने मुझे रोका नहीं। तुम्हें रोकना चाहिए था मुझे, बट तुम एंजॉय कर रहे थे। विंग विंग सुनता है। विंग वियर्ड सा फेस बनाता है। विंग कहता है काका वो मैं। वांग जी विंग के चिन से अप करता है क्योंकि विंग सर नीचे कर चुका था। वांग जी कहता है विंग मुझे बताओ तुमने अपनी मर्ज़ी से मुझे रिस्पॉन्स किया है ना? तुम भी चाहते थे ना मुझे किस करना? विंग विंग ऑकवर्ड हो जाता है। विंग कहता ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों चाहूँगा? आप एक बॉय हैं, मैं आपको किस करना क्यों चाहूँगा? किस तो आपने किया था मुझे। वांग जी कहता हाँ तो तुम्हें रोकना चाहिए था मुझे। विंग कहता मैं। विंग शांत हो जाता है। वांग जी कहता विंग सच बताओ तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? विंग वांग जी के फेस को देखता है। विंग आइज ब्लिंक करता है। विंग धीरे से कहता है जैसे आपने मुझे किस किया मैंने भी रिस्पॉन्स कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी कहता क्या ये नॉर्मल है दो बॉयज़ के बीच में किस होना? विंग देखता और कहता लोग तो इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ करते हैं, हमने तो बस किस किया है। वांग जी देख रहा था। विंग इस बात को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए ये बात बोलता है कि लोग इससे भी ज़्यादा करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है इससे भी ज़्यादा क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता आपको अच्छे से पता, आप बॉय हो, मुझसे बड़े हो, आप जानते हो सब कुछ। वांग जी कहता मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बताओ इससे भी ज़्यादा क्या? विंग विंग कहता अरे वही सब कुछ आप जानते हैं काका, जैसे किस होता है वैसे टच वगैरह करना भी होता है। मतलब लोग किस करते हुए टच करते हैं एक दूसरे को, नॉर्मल है। विंग हाइड कर लेता है ज़्यादा बातें, बस नॉर्मली बताता है कि टच भी करते हैं। वांग जी देखता और कहता टच। विंग कहता वांग जी मन में सोचता मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया आगे का। विंग सिर्फ टच तक की बात कर रहा है। विंग गल्प करता है। वांग जी कहता विंग कुछ पूछूं? विंग कहता वांग जी कहता तुम्हें तुम्हें कैसा लगा जब मैंने तुम्हें किस किया? विंग देखता है। विंग शांत हो जाता है और वांग जी की आंखों में देखता है। विंग धीरे से वांग जी के करीब होता खुद से ही। वांग जी देख रहा था। वो अपने और वांग जी के बीच का फासला ख़त्म करता है। विंग धीरे से वांग जी के फेस पे हाथ रखता है। वांग जी बस हैरानी से देख रहा था। विंग कहता बता दूँ? वांग जी कहता बता दो। विंग कहता काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। मेरी फ़र्स्ट किस आपसे मेट्रो में हुई थी एंड ये सेकंड थी, बहुत अच्छी थी। वांग जी देख रहा था। विंग कहता मुझे पसंद आई और इसलिए शायद मैंने रिस्पॉन्स किया। वांग जी विंग के लिप्स को ही देख रहा था, कैसे बात करते टाइम मूव हो रहे हैं। वांग जी कहता सच में? विंग कहता वांग जी शांत हो जाता है और विंग अपना हाथ हटा लेता है। दोनों फिर से चुप। वांग जी टाइम देखता है। इस समय आफ्टरनून हो गया था। तभी वांग जी कहता विंग विंग कहता वांग जी कहता क्या क्या हम फिर से? विंग देखता और कहता किसकी बात कर रहे हो क्या काका? वांग जी कहता क्या हम कर सकते हैं? विंग सोचता और कहता क्या ये सही होगा? हम तो बॉयज़ हैं। वांग जी कहता आई डोंट नो,
मैं किस के टाइम पे क्या ही सोचूंगा, सही गलत। हम सिर्फ किस कर रहे हैं और कुछ थोड़ी। विंग, किस तो बैड नहीं होती है ना। विंग कुछ सोचता और कहता, हाँ होती तो नहीं है। फिर विंग देखता और कहता, कर सकते हैं। वांग जी डेस्परेट हो जाता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है। विंग अपनी बड़ी बड़ी आइज से देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग को बेड पे पुश कर देता है। विंग धड़ाम से गिर जाता है। वांग जी उसके ऊपर आता है और दोनों तरफ हाथ रखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं करना चाहता हूँ। विंग देखता है और स्माइल करता है। उसकी नॉटी आइज थी। विंग कहता है, ओके करते हैं। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी धीरे से झुकता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड वो किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग के प्यारे सॉफ्ट लिप्स को टेस्ट कर रहा था। विंग स्माइल करता है किस के दौरान ही एंड वो भी किस का रिस्पॉन्स करता है। विंग स्लोली से अपने हैंड्स को वांग जी के नेक के अराउंड रैप करता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी सडनली विंग के हक करने की वजह से विंग के ऊपर ही गिरता है और उन दोनों की बॉडी आपस में टच होती है। वांग जी विंग के ऊपर पूरी तरीके से आ चुका था एंड वो दोनों किस में बिल्कुल खो चुके थे। वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और उसे रब करने लगता है किस के दौरान। विंग की बॉडी में सेंसेशन फील होती है एंड विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो इस किस को एंजॉय कर रहा था। विंग वांग जी के बालों में अपने फिंगर को फिरा रहा था और उसके बालों को स्लोली, जब वाइल्ड किस हो रही थी मतलब कि काफ़ी अग्रेसिव, तब वो उसे खींच रहा था, लाइक उसके बालों को पुल कर रहा था प्लेजर की वजह से। और वांग जी आराम से विंग को किस करने में बिजी था। वो भी विंग की बॉडी को टच कर रहा था, उसे टाइटली होल्ड किया था, प्रेस कर रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था। विंग की आवाज़ें निकल रही थी, वो भी वांग जी के माउथ में। दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, बिल्कुल अग्रेसिव होके। और किस के दौरान दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। विंग अब फ्लिप होके वांग जी के ऊपर आ गया था और वांग जी विंग के नीचे। वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था, विंग की कमर को, और किस करते हुए विंग के बम तक अपने हाथ ले जाता है और उसे स्क्वीज़ करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और आवाज़ करता है। विंग भी अब वांग जी के ऊपर पूरा आ गया था और लगा पड़ा था किस करने में। विंग वांग जी के नेक को टच कर रहा था, उसके चेस्ट को, उसके बॉडी को, एंड दोनों पगला गए थे किस करने में। मतलब इतना ज़्यादा खो गए थे कि अब एहसास नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था। वो अभी तक तो विंग को कपड़ों के ऊपर से टच कर रहा था, लेकिन अब वो विंग के कपड़ों को हटाने लगता है, लाइक विंग की टी शर्ट को ऊपर कर देता है एंड उसकी कमर को ऐसे ही टच कर रहा था। विंग की स्किन को फील कर रहा था, विंग के स्लिम वेस्ट को। विंग स्माइल कर रहा था किस के दौरान और वो बहुत ज़्यादा किस कर रहा था वांग जी को। वो भी छोड़ नहीं रहा था वांग जी के सॉफ्ट फ्लफ़ी लिप्स को। विंग के पैंट में वांग जी हाथ डाल देता है एंड वो टच करने लगता है उसे। विंग आवाज़ें करता है और किस ब्रेक करने की डिमांड करता है, बट वांग जी बाइट कर लेता है एंड वो छोड़ता नहीं है विंग के लिप्स को। एंड वो विंग को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर रहा था उसके दोनों बम को अपने हाथ में लेके। और विंग आवाज़ करने की कोशिश कर रहा था बट कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग अपने दोनों हाथ बेड पे रखता है और ख़ुद को अलग करने की कोशिश करता है। वांग जी मतलब चाहता नहीं था कि ये किस ब्रेक हो, बट अचानक से विंग के इस एक्शन की वजह से ये किस ब्रेक हो जाती है और विंग दूर होता है। विंग के लिप्स फट गए थे। विंग ज़बरदस्ती अपने आप को दूर करता है वांग जी से। विंग सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही वांग जी, फिर भी दोनों लगे पड़े थे। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था वांग जी के ऊपर ही। तभी वांग जी देखता है विंग काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी अपनी नशीली आइज से विंग को देख रहा था और विंग वांग जी के ऊपर ही ऐसे ही अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके सांसें ले रहा था। इस समय विंग वांग जी के टमी पे बैठा हुआ था। विंग रियलाइज़ करता वांग जी क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसके हाथ अंदर ही थे विंग के पैंट के एंड उसने निकाले नहीं थे और उसके हाथों में आराम से फिट हो गए थे विंग के क्यूट बम। विंग देखता है आइज़ ब्लिंक करके, दोनों घूर घूर के एक दूसरे को देख रहे थे। विंग अपने कपड़े देखता है, फिर वांग जी के, बिल्कुल नुचे खुचे हो गए थे दोनों। मतलब दोनों ने एक दूसरे को एग्रेसिवली खींचा था। मतलब कि वांग जी की भी शर्ट की बटनें ओपन हो गई थी और विंग की भी शर्ट कहीं जा रही थी और पैंट कहीं। विंग देख रहा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सटी हो गए थे दोनों। वांग जी थोड़ा सा रियलाइज़ करता है कि वो क्या कर रहा था। वांग जी स्लाइड करते हुए अपने हाथों को बाहर निकालता है और विंग आवाज़ करता है। वांग जी देखता है विंग के फेस को। विंग
एम्बैरस होता है, बहुत ज़्यादा शाय फील करता है। विंग कहता, गगा। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, आई एम सॉरी। विंग गल्प करता है। वांग जी कहता, वो मुझे नहीं पता, मेरे हाथ कैसे। विंग कहता, हाँ वही, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसने वांग जी की शर्ट को ओपन कर दिया था। विंग कहता, काका मुझे लगता हमें रुक जाना चाहिए यहीं पे। वांग जी हाँ में सिर करता और कहता, तुम सही कह रहे हो, वरना। विंग देख रहा था। विंग स्लोली से वांग जी के ऊपर से हट जाता है और वो साइड में बैठ जाता है। वांग जी भी उठ के बैठ जाता है। वांग जी अपनी हालत देखता है, उसके बाल पूरे बिखर गए थे। विंग वांग जी के फेस को देखता है, विंग के भी बाल बिखर गए थे। विंग वांग जी के फेस को देख के स्माइल करता है और कहता है, कितने क्यूट लग रहे हो आप। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है, क्यूट नहीं तो। विंग वांग जी के बालों को सेट करता है अपने फिंगर से और कहता है, हाँ तो गगा, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया ना आपके बालों को खींच के। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, नहीं तो। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है, मैंने तो तुम्हें हर्ट नहीं किया ना विंग। विंग कहता, मुझे। वांग जी विंग के बम की तरफ देख के इशारा करता है। विंग शर्मा जाता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को टच करता है, उसमें से ब्लड निकल रहा था। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। विंग कहता है, इट्स ओके, हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, दोनों अगेन से एक दूसरे को घूरने लगते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स को ऐसे टच कर रहा था अपने थंब से। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के थंब को लिक करता है। वांग जी देख रहा था। विंग स्लोली से वांग जी के थंब को अपने माउथ में लेता है और उसे धीरे धीरे सक करता है। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से थंब को बाहर निकाल देता है और कहता है, ब्लड का टेस्ट। वो वांग जी बिल्कुल हॉट हो जाता है विंग की इस हरकत से। विंग सर नीचे करता है। वांग जी के दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आना स्टार्ट हो जाते हैं। विंग भी क्या कर रहा है उसे खुद आइडिया नहीं है। विंग धीरे से वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को। वांग जी विंग के माउथ में ज़बरदस्ती फिर से अपना थंब इंसर्ट करता है। वांग जी विंग को देख रहा था, मीन्स कि अब विंग फिर से वही करे जो वो कर रहा था। विंग देखता है और वांग जी को बस हैरानी से बड़ी बड़ी आइज़ करके देखे जा रहा था। वांग जी कहता, विंग सक करो। विंग देख रहा था। विंग कहता, गगा। वांग जी ज़बरदस्ती थोड़ा सा और प्रेस करता है। विंग उससे सक करता है। वांग जी देख रहा था। विंग स्लोली से वांग जी के रिश्ते से पकड़ता है और उसके थंब को सक करता है और वांग जी देखे जा रहा था। वांग जी धीरे से विंग के टमी पे हाथ रखता है, उसे टच करता है। विंग देख रहा था और वो अगेन से अपने काम में लग गया था। वांग जी विंग के इस एक्शन को देख के मेल्ट हो गया था। वांग जी अब अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था, उसका कंट्रोल लूज़ हो गया था। वांग जी विंग के माउथ में ज़बरदस्ती इंसर्ट करने लगता है अपने फिंगर, मतलब थंब के साथ अपने फिंगर को भी। विंग देख रहा था। वांग जी इंसर्ट करता है और विंग देख रहा था। वांग जी 2 फिंगर इंसर्ट करता है, थंब को बाहर निकाल चुका था। विंग उसे भी सक करता है और उसे समझ नहीं आ रहा था, बट विंग को मज़ा आ रही थी। वांग जी के फेस से लग रहा था उसका टेम्पर हाई होता जा रहा है। विंग स्माइल करते हुए सक कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी स्लोली से विंग के कमर पे हाथ रख के उसे ज़बरदस्ती बेड पे पटक देता है। विंग हड़बड़ा जाता है। वांग जी अपने फिंगर को बाहर निकालता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को टच करता है। विंग देखे जा रहा था। वांग जी विंग की टी शर्ट को ऊपर कर देता है। विंग देखता है, रोकता नहीं है वांग जी को। वांग जी विंग के कमर को टच करता है, उसे अपने दोनों हाथों में लेता है और उस पर विंग को देखते हुए किस करता है झुक के। विंग आंखें बंद कर लेता है और अपने सर को पीछे की तरफ करता है। विंग गहरी सांस लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी किस करते हुए ऊपर आने लगता है और विंग उसे महसूस कर रहा था। विंग स्लोली वांग जी के सर पे हाथ से ला रहा था। वांग जी किस करते हुए ऊपर आ रहा था एंड देन वो टी शर्ट को भी स्लोली ऊपर कर रहा था एंड करते करते वो बिल्कुल ऊपर तक कर देता है। विंग शांत हो जाता है बिल्कुल। वांग जी उसे दोनों चेस्ट पे किस लिक बाइट करता है
एंड विंग बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और वो टी शर्ट को निकाल के फेंक देता है और विंग बिल्कुल कुछ नहीं कहता है, वो आराम से सब कुछ करने देता है। वांग जी टी शर्ट हटाने के बाद विंग की बॉडी को देखता है और उसे धीरे से टच करता है, उस पर हाथ फिराता है और वो विंग के चेस्ट के साथ खेलता है, अपने फिंगर टच कराता है बार बार। विंग आंखें बंद करता है और वो वांग जी के हाथों को पकड़ के दूर करने की कोशिश करता है, बट वांग जी उससे खेल रहा था, उसे तंग कर रहा था, कभी अपने माउथ से, कभी अपने हाथ से, कभी पिंच करके, कभी टच करके। विंग बस परेशान हो रहा था और उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। विंग आवाज़ें करने लगता है और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी धीरे से झुक जाता है और विंग की कमर के नीचे हाथ डालता है और स्लोली से उसे उठा लेता है हाफ। विंग चिल्लाता है बहुत अलग सी आवाज़ में, लाइक दर्द नहीं था, बट ये कैसी सेंसेशन थी जो विंग के अंदर एंटर हुई थी, विंग को नहीं पता। वांग जी स्लोली उसे हल्का सा उठाने के बाद किस करता है। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा था, हल्का सा और बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग को अपनी लैप पे रख लेता है और उसे झुक के किस करता है, उसकी नेक पे, उसके चेस्ट पे, शोल्डर पे, हर जगह। और विंग वांग जी को पकड़ रहा था अपने दोनों हाथों से और उसे भी नोच रहा था जैसे कि वो भी कुछ चाह रहा हो। वांग जी धीरे से विंग को काफ़ी देर किस करने के बाद, तंग करने के बाद छोड़ देता है। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी स्लोली शर्ट के बटन को ओपन करता है विंग को देखते हुए। विंग देख रहा था, विंग अपनी बॉडी को टच करता है वांग जी को देखते हुए। वांग जी विंग इस समय क्या कर रहे हैं, उन्हें होश नहीं था, उन्हें बस करने पे फोकस था। वांग जी शर्ट को ओपन कर देता है, जैसे शर्ट ओपन होती है विंग उस पर हाथ फिराता है वांग जी के चेस्ट पे। वांग जी देखता है और शर्ट को उतार के साइड रखता है। विंग देख रहा था और विंग टच करने लगता है वांग जी की बॉडी को और उठने की ट्राई करता है, बट वांग जी वापस से लिटा देता है और उसके ऊपर आता है। विंग देख रहा था, विंग वांग जी की बॉडी को टच करना बंद नहीं कर रहा था। विंग टच कर रहा था उसके हर एक पैक को, यानी कि 6 पैक ऐप को टच कर रहा था और फील कर रहा था। विंग धीरे से देखता है, विंग को वांग जी की रफ टफ बॉडी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। वांग जी विंग की सॉफ्ट मिल्की वाइट सिल्की स्किन को टच करता है, उसे बहुत पसंद आ रहा था विंग को टच करना। वांग जी धीरे से झुकता है एंड वो स्टार्ट हो जाता है विंग को उसकी पूरी बॉडी पे किस करना, और विंग आंखें बंद कर लेता है और बस वो दोनों शुरू थे अपना पुच्चू मुच्चू करने में। एंड यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं हमें कुछ घंटे बाद का, जहाँ पे वांग जी कंटिन्यू मूव हो रहा था और विंग चिल्ला रहा था। उसने टाइट करके बेड के हेडबोर्ड को पकड़ा हुआ था और विंग बस अप एंड डाउन हो रहा था, मतलब कि हर एक पुश पे वो ऊपर की तरफ जा रहा था एंड नीचे आ रहा था, लाइक जब इन आउट हो रहा था। तभी वांग जी विंग को देखता है और वो लगा पड़ा था बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली एंड विंग टाइट करके कभी पिलो तो कभी हेडबोर्ड को पकड़ रहा था। विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो बस चीख रहा था। वांग जी विंग की चीखों को सुन के और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। एक टाइम आने पे वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड विंग की आवाज़ को शांत करता है एंड वो लगा पड़ा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी दोनों को एंड दोनों खो चुके थे। बहुत ज़्यादा देर से ये सब कुछ चल रहा था, दोनों लगे पड़े थे, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, दोनों बस हक किए हुए थे और किस कर रहे थे। वांग जी विंग की नेक को सक कर रहा था और विंग बस वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था और आवाज़ें कर रहा था। तभी अचानक से डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और दोनों स्टॉप होते। वांग जी विंग दोनों शांत नहीं थे, दोनों एक दूसरे को देखते बड़ी बड़ी आइज़ करके, और जो वो अभी एक दूसरे के नशे में खोए हुए थे दोनों होश में आते। विंग कहता, कौन आ गया, डोर ओपन हो गया। वांग जी बिना कुछ सोचे तुरंत ही ब्लैंकेट लेता है और अपने और विंग के ऊपर करता है और वो पूरा ढक लेता है। तभी अंदर उसके दोस्त आते हैं, लाइक कि चारों एक साथ ही आते थे, टाइमिंग सिमिलर था। तभी चारों अंदर आते हैं और वो देखते हैं वांग जी और विंग को, दोनों ब्लैंकेट के अंदर घुसे थे और दोनों के सिर्फ सिर बाहर थे। वांग जी बस चुपचाप विंग के साथ लेटा हुआ था और दोनों फ़ोन में कुछ देख रहे थे, वीडियो वगैरह। तभी वो चारों आते हैं और कहते हैं, हेलो, तुम लोग गए नहीं क्या आज, कैसा गया दिन। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, अच्छा गया, आपका कैसा गया गगा। तभी वो लोग कहते हैं, अच्छा गया। वो दोनों अजीब लग रहे थे, लाइक घुसे पड़े थे ब्लैंकेट में, बहुत अजीब था। तभी चारों कहते हैं, क्या हुआ,
तुम लोगों को? क्या तुम लोगों ने कोई काम किया है या तुम लोग बाहर गए थे? तभी वांग जी कहता, हम बाहर नहीं गए थे, हम हम तो यहीं पे थे। तभी उनमें से एक दोस्त आता और कहता है, तुम लोग काफ़ी टायर्ड लग रहे हो और तुम लोग के हाल भी ख़राब है। तभी वही कहता, वो हम सो गए थे ना आफ्टरनून में, तो शायद मैसी हो गए होंगे। और वो अच्छे से ब्लैंकेट को अपने नीचे दबा लेता है जिससे कि कोई धोखे से भी खींच ना ले। इधर वांग जी भी अच्छे से कवर किए हुए था। तभी वो लोग कहते, ओह। वांग जी कहता, वो एक्चुअली मूवी देख रहे थे, सो के उठने के बाद मन नहीं हुआ तो बस मूवी देख रहे थे, कार्टून मूवी। तभी वो कहते, अच्छा ठीक है देखो, वैसे भी हम टायर्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, बाहर थोड़ा ठीक है लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वांग जी भी। तभी वो चारों जाते आपस में बातें करते, पहले कौन जाएगा वॉशरूम। वांग जी कहता, विंग ऐसे ही रहना, मैं जल्दी से पैंट पहन लूँ। विंग कहता, क्योंकि चारों ग्रुप में बातें कर रहे थे कि हाँ, वो ऐसे ही रोज़ करते थे कि कौन जाएगा, मैं टायर्ड हूँ, मुझे जाना है, ऐसा वैसा, और कौन ऑर्डर करेगा खाना। तभी वांग जी स्लोली से उठ के हल्का सा अपनी पैंट को ढूंढता है, उसे मिल जाती है। तभी वो उसे फटाफट पहनता है। तभी अचानक से उसका दोस्त टर्न होता है और कहता, तुम खाना ऑर्डर करोगे या मैं? तभी वो रुक जाता है। वांग जी फिर से स्टॉप और स्माइल करते हुए अपनी मूवी देख रहा था। तभी वो कहता, हाँ क्या कहा तुमने? तभी कहते हैं, अरे मैं कह रहा हूँ कि खाना तुम ऑर्डर करोगे या मैं करूँ? वांग जी कहता, तुम ही कर दो। वांग जी धीरे से विंग को देखता और कहता, ऑर्डर करवा लूँ ना आज? तभी विंग कहता, हाँ ज़रूर, मुझे नहीं बनाना है। वांग जी कहता, और क्या खाओगे? फिर विंग बता देता है वांग जी भी और कहता है, कर लो, ऑर्डर कर लो। तभी उनमें से एक पर्सन ऑर्डर करने वाला था, वो जाके चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाता है और ऑर्डर कर देता है। तभी उनमें से एक के फ़ोन पे फ़ोन आता है और वो निकल जाता है बाहर। तभी दूसरा वाला कहता है, मैं बाथ लेने जा रहा हूँ, ओके। वो जाता है, कपड़े लेता है और सीधे वॉशरूम में। इधर जो फोर्थ वाला दोस्त था वो जाता है और बैग वगैरह एडजस्ट कर रहा था। वांग जी देखता है सब बिजी हैं। वांग जी फटाफट पैंट को पहनता है। विंग डर रहा था। विंग कहता, आराम से, मेरी तरफ से ब्लैंकेट मत हटा देना काका। वांग जी अनकंफर्टेबल था बट वो ज़बरदस्ती पैंट को पहनता है, उसके बाद उसे बंद कर लेता है। वांग जी उठ के थोड़ा सा इधर उधर शर्ट को देख रहा था, कहाँ रख दी उसने। तभी विंग कहता, क्या कर रहे हो, ज़्यादा हिलो नहीं। वांग जी कहता, दोनों फिर से जैसे ही कोई देख रहा था उन्हें, वो लोग मूवी में लग रहे थे। तभी उनमें से जो दोस्त सामान रख रहा था वो कहता है, तुम लोग ऐसे क्यों कवर हो, क्या ठंड लग रही है क्या? तभी विंग कहता, हाँ बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी कहता, हाँ मुझे भी। तभी वो देखता और कहता, ओह हमें तो नहीं लग रही। विंग कहता, आप बाहर से आए हो ना काम करके, इसीलिए। तभी कहता, अरे हाँ सही कहा तुमने। फिर वो ऐसे अपने काम में लग जाता है, शूज़ वगैरह हटाना, सामान रखना इधर उधर, ये सब कुछ। और दूसरा वाला अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था एंड एक तो बाहर गया था, एक बात। तभी वांग जी फटाक से अपनी शर्ट लेता है और अंदर ही पहनता है। वांग जी कहता, मैं एक बार पहन लूँ, उसके बाद तुम्हें हेल्प करूँगा। विंग कहता, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी कहता, मुझे भी, लेकिन इन चारों के बाद हम जा सकते हैं। विंग कहता, विंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, कहाँ फंस गया, उसे बहुत अजीब लग रहा था और बहुत डर भी। वांग जी धीरे से शर्ट को पहनता है, वो उठ के बैठता है, ब्लैंकेट को अपने ऊपर ही लेके बैठा रहता है एंड वो आराम से बैठा रहता है। स्लोली शर्ट को पहनता है, बहुत आराम से। वही हेल्प कर रहा था, वो अपने पैरों को थोड़ा उठा के रखे था, ऐसा कि मतलब बस ऐसे एडजस्ट कर रहा है, कैसे भी थक गए हैं ऐसा वैसा, बट वो एडजस्ट कर रहा था। और वांग जी फटाफट शर्ट को पहनता है, बंद कर लेता है, एक दो बटन, ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो हट जाता है ब्लैंकेट से, बाहर आता है। उसके बाद वो विंग को पीछे करता है वॉल की तरफ एंड वो उस ब्लैंकेट को अच्छे से एडजस्ट करता है और कहता है, रुको कपड़े देता हूँ। वांग जी सबसे पहले विंग को पैंट देता है। विंग धीरे से पैंट लेता है और उसे जल्दी से पहनता है, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग नहीं थे रूम में, अभी विंग पहन ले तो ज़्यादा अच्छा है। विंग पैंट पहनता है। तभी अचानक से जो शावर लेने गया था वो बाहर आता है। विंग पैंट पहन चुका था, तभी वो तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। विंग घबरा गया था। तभी वो कहता है, क्या हुआ, तुम उठ गए? तभी वांग जी कहता, हाँ देख ली मूवी, बहुत अच्छी थी। वांग जी सटी था। तभी वो कहता है, जाओ तुम जाके बात लो। वो जो सामान रख रहा था उससे कहता है और वो आके अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी वो जाता है शावर लेने और वो जाके शावर लेता है। इधर बाहर से जो कॉल कर रहा था वो आ जाता है एंड जो फ़ोन पे काम कर रहा था वो भी बंद कर देता है। वहीं उठ के बस शर्ट पहनने वाला था, तभी वो रुक जाता है। उनमें से सबकी नज़र एक साथ जाती है विंग पे। वांग जी तो उन्हीं की तरफ फेस करके बैठा था, बट वो देखता है कि वो कहाँ देख रहे हैं। तभी वो पीछे देखता है, विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हट गई थी, वो शर्ट पहनने वाला था। तभी विंग देखता है
एक स्माइल करता है ऑकवर्ड सी और कहता है वो नॉर्मल बिहेव करता है जैसे बॉयज़ करते हैं। तब वो कहता है बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, टायर्ड हूँ मूवी देख देख के। वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और शर्ट पहनता है। तभी वो लोग देखते हैं अब ये नॉर्मल था, बॉयज़ तो ऐसा करते हैं, शर्ट उतार के फेंक देते हैं फिर बाद में पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो लोग देखने के बाद वापस से नॉर्मल होते हैं और अपना काम करते हैं। वांग जी विंग को देखता है, विंग ऑकवर्ड होता है। उन लोगों ने तब देखा था जब विंग ने अपने ऊपर शर्ट डाल ली थी और बटन बंद कर रहा था, मीन्स कि उसके कोई भी जो मार्क थे वो दिख नहीं पाए प्रॉपरली। एंड विंग बस ऐसे नॉर्मली बॉयज़ की तरीके शर्ट पहनते हुए ब्लैंकेट से बाहर आता और कहता मैं थक गया हूँ, अब नहीं देखूँगा इसे, बाद में रात में कंप्लीट करूँगा गगा ओके। वांग जी देखता है और गहरी सांस लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, विंग को पेन हो रहा था और वांग जी को भी। तभी उनका एक दोस्त आता है एंड थर्ड जाता है, फिर वो भी आता है एंड फोर्थ, और वो दोनों ऐसे बैठे रहते हैं बातें वगैरह कर रहे थे। उसके बाद उनका खाना आ जाता है। वांग जी कहता है मुझे शावर लेने जाना है, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। विंग तुरंत ही देखता है और मुंह बनाता है। विंग कहता मुझे मुझे जाना है। वांग जी कहता मुझे भी जाना है। विंग कहता मुझे भी जाना है। तभी चारों कहते हैं अरे दोनों चले जाओ, तुम दोनों ही बॉयज़ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, डेविल स्मिक करते हैं और वो लोग स्माइल करते हैं कि इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स कि नॉर्मल है। तभी वांग जी कहता चल सकते हो, तुम तो मेरे डीडी हो छोटे से, चलो हम साथ में बात ले सकते हैं। तभी विंग कहता सही कह रहे हैं आप गगा, मुझे टॉवल और कपड़े चाहिए। वांग जी कहता उसके बाद वो दोनों कपड़े लेते हैं। वांग जी अपने और विंग के कपड़े लेता है और सीधे वॉशरूम जाता है और कहता है हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम लोग खा लेना और उसके बाद हमारा खाना छोड़ देना, हम आके खा लेंगे क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं, टाइम लगेगा। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है क्यों, दोनों साथ जा रहे हो तो जल्दी आना चाहिए, ऐसे एक एक जाते तो टाइम लगता। तभी वांग जी कहता अरे दो साथ में जाए या अलग अलग, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा लगेगा ही टाइम। तभी वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा खाना रख देंगे क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। तभी वांग जी कहता क्योंकि वो चारों जब भी आते थे जल्दी खा पी के सोना मांगते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे पूरे दिन के काम से। वांग जी स्माइल करता है और विंग के साथ अंदर आता है। जैसे ही डोर बंद करता है विंग तुरंत ही हक कर लेता है वांग जी को। वांग जी भी हक करता है और कहता है विंग। विंग कहता वांग जी कहता हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें नाइट तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता लेकिन आवाज़ होगी। वांग जी कहता मैं कंट्रोल करूँगा। विंग कहता मुझसे रहा नहीं जा रहा है, सही कह रहे हैं आप। वांग जी विंग फटाफट कपड़े हटाते हैं एंड स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी टाइट करके विंग के माउथ को पकड़ लेता है एंड बैक से स्टार्ट होता है एंड वो बहुत ज़्यादा आराम से कर रहा था जेंटली। एंड फिर जाके दोनों शांत होते हैं कुछ देर के बाद, और उसके बाद वो ये सब कुछ शावर ऑन करके शावर के नीचे कर रहे थे, तभी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लोग ऐसे लगे पड़े थे एंड कुछ टाइम बाद वांग जी दोनों शांत हो चुके थे एंड धीरे से वांग जी विंग से अलग होता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेता है, वो आवाज़ भी नहीं कर पाया और वांग जी सुन नहीं पाया आवाज़ उसकी। दोनों को ही बुरा लगता है बट खैर उनका काम हो गया। विंग कहता अब अच्छा लग रहा है। वांग जी देखता है और दोनों शाय होते हैं कि वो लोग कैसी हरकतें कर रहे थे और क्या कर बैठे हैं। विंग अपने बालों को रफल करता है और बाथ लेता है, उसे अजीब लग रहा था। विंग कहता है कितना गंदा है, मुझे साफ़ करना पड़ेगा। वांग जी ऑकवर्ड होता है और कहता हाँ सही कह रहे हो, मैं हेल्प करूँ क्या। विंग कहता नहीं रहने दो। विंग खुद को साफ़ कर रहा था अच्छे से, वांग जी देख रहा था और वो दूसरी तरफ फेस करता है। विंग शेमलेसली आराम से अपने आप को साफ़ करता है, वो सब कुछ बाहर करता है एंड वो क्लीन करता है खुद को अच्छे से। उसके बाद शावर ले रहा था। वांग जी विंग को पकड़ लेता है, जब विंग को देखता है कि विंग अपना काम कर चुका, वांग जी विंग को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। विंग को नहीं पता ये कैसी फीलिंग है, विंग को नहीं पता ये सब क्या हो गया, बट विंग को बहुत पसंद आया सब कुछ। वांग जी भी विंग को हक कर लेता, उसे भी बहुत पसंद आया था। उससे भी क्या हो गया उसे नहीं पता, दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे, दोनों का कंट्रोल आज उनसे हट चुका था। ये कैसा अट्रैक्शन था, कैसी फीलिंग्स थी जो दोनों को पता नहीं कैसे एक दूसरे के पास खींचती ले आई। दोनों का कंट्रोल नहीं था। जब से फर्स्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, एक अलग सा ही कनेक्शन था उन दोनों के बीच जो एक दूसरे की तरफ उन्हें खींच रहा था। कैसे करके वो लोग बस खींचे चले आ रहे थे, खुद पे कंट्रोल नहीं था, कहाँ पे उन्हें ले जा रहा है उनका अट्रैक्शन, उनका माइंड, उनका दिल, उन्हें नहीं पता।
और वो लोग आज एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे। वांग जी विंग को हक करके रखता है, तभी डोर नॉक होता है। वांग जी देखता है विंग को, विंग भी दोनों खो चुके थे। तभी उनमें से एक कहता है आ जाओ, ठंडा हो जाएगा, बस करो, कितना नहाओगे, बस भी करो, दोनों आओ बाहर। तभी विंग धीरे से दूर होता है। दोनों ने बहुत शांति के साथ अपना काम किया था, इसलिए बाहर किसी को भी पता नहीं चला वो लोग अंदर क्या करें। तभी वांग जी कहता है हमें जाना होगा, और वो धीरे से विंग के लिप्स को टच करता है, स्माइल करता है। विंग भी वांग जी के चिक्स को टच करता है और कहता है। उसके बाद दोनों शावर बंद करते हैं अच्छे से। वो लोग बाथ ले चुके थे। उसके बाद टॉवल से अपने आप को साफ़ करते हैं, कपड़े पहनते हैं एंड बाहर निकलते हैं। विंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था चलने में, बट वो बाहर जाते नॉर्मल चलता है। दोनों जाके काउच पे बैठ जाते हैं। खाना रखा था, वो चारों खा चुके थे, अपने अपने बेड पे पहुंच गए थे, अपना मतलब वॉश करके डिशेस, क्योंकि बहुत देर कर दी थी वांग जुविंग ने। तभी दोनों खा रहे थे। वो चारों कहते हैं अच्छे से खा लेना, कम तो नहीं है ना। विंग नामे सिर करता है, उसका ज़्यादा मन ही नहीं था। इधर वांग जी भी ऐसा लग रहा था उसका टम्मी फुल है, इतना ज़्यादा उसे मज़ा आया था आज। वांग जी विंग को देखता, विंग वांग जी को। दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे, क्योंकि जैसा तय था वांग जी अपनी प्लेट में खाता था और विंग वांग जी की। दोनों खा रहे थे एक साथ, और ज़्यादा लवी डवी हो गए थे। तभी दोनों आराम से फिनिश करते फूड। उसके बाद वांग जी कहता है तुम यही रहो, रेस्ट करो, आता हूँ मैं। तभी विंग हामी सिर करता है। विंग चुपचाप जाता है लड़खड़ाते हुए और बैठ जाता है बेड पे। तभी उनमें से एक पर्सन देख लेता है। वो कहता है क्या हुआ विंग? विंग देखता है और कहता है कुछ भी तो नहीं गगा। तभी वो कहता है तुम अजीब तरीके से चल रहे हो, पैर में कुछ हुआ है क्या? तभी विंग कहता है हाँ वो आफ्टरनून में मैं गिर गया था। तभी वो कहते हैं हाँ कैसे? वही कहता वो एक्चुअली मैं जा रहा था एंड मेरा पैर स्लिप हो गया था, आई थिंक मुझसे पानी गिर गया था यहाँ, एंड मैं गिर गया तो मुझे चोट लग गई। तभी वो कहते ओह अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखो, ठीक है। वही कहता जी गगा। उसके बाद वो आराम से बैठा था और वांग जी का वेट कर रहा था। विंग बेड देखता है जो कि पूरा मैसी था। विंग मन में सोचता है पूरा मैस कर दिया। वहीं स्लोली से उसकी बेडशीट को हटा देता है। वांग जी थोड़ी देर में आ जाता है डिशेस को वॉश करके। उसके बाद वो आके देखता है विंग को। विंग कहता है एक एक बेडशीट। तभी वांग जी कहता ओके। विंग उसे दे देता है बेडशीट। फिर वांग जी दूसरी देता है, फिर उसे अच्छे से बिछा देता है। उसके बाद दोनों आराम से बेड पे बैठ जाते हैं। वांग जी एक बेडशीट जो गंदी हो गई थी उसे वॉश होने दे देता है। तभी वांग जी बैठ जाता है। विंग वांग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग स्लोली से पीछे होता है और कहता है मुझे वॉल के साइड लेटना है गगा। वांग जी देखता है और कहता है ओके। विंग आराम से वॉल के साइड जाके लेट जाता है। वांग जी ओपन साइड पे। दोनों ने अपनी जगह चेंज की थी। वांग जी स्लोली से विंग को कवर करता है ब्लैंकेट से और खुद भी होता है, एंड ये सोने का टाइम हो गया था। तभी वांग जी विंग को देख रहा था। विंग भी आज काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो वो लोग ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते खुद को, एंड वो लोग बहुत जल्द सो जाते। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। विंग पूरा वांग जी की चेस्ट में घुसा हुआ था, एंड उसने एक पैर वांग जी के ऊपर रखा था, एंड वांग जी ने उसे एक हाथ से हक किया था एंड सो रहा था। मैसी हो गए थे दोनों। तभी उनमें से एक दोस्त आता है और आराम से विंग वांग जी को उनकी ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है, क्योंकि ब्लैंकेट हट गई थी वांग जी के ऊपर से, सिर्फ विंग के ऊपर थी। वो खींच के दोनों के ऊपर डालता है। तभी विंग की आइज़ ओपन होती है और वो नींद में देखता है। तभी वो कहता है सो जाओ सो जाओ, मैं जगा नहीं रहा हूँ। तभी विंग वापस से आंखें बंद कर लेता है। फिर वो लोग चारों रेडी होते हैं एंड निकल लेते हैं। इधर काफ़ी देर बाद वांग जी की आइज़ ओपन होती है एंड वो उठता है। वो उठने के बाद विंग को देखता है। विंग सोया हुआ था। वांग जी विंग के बालों को स्लोली सहलाता है। तभी विंग की आइज़ ओपन होती है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है उठ जाओ विंग। विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है मैं ठीक हूँ काका। तभी वांग जी स्लोली से विंग के चीक्स को टच करता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग कहता गगा मेरा फ़ोन। वांग जी स्लोली से हाथ बढ़ाता है आगे और वो उठाता है टेबल से विंग का फ़ोन और उसे देता है। विंग कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। तभी वहाँ से फ़ोन था कि विंग को आना होगा, आज सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। विंग कहता अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर विंग उठ जाता है और उसे बहुत दर्द होता है अपनी बैक में। विंग को हल्का सा फीवर हो गया था। विंग कहता गगा। विंग कॉल कट करता और कहता मुझे मुझे जाना होगा, मुझे अभी कभी जाना होगा। तभी वांग जी कहता क्या हुआ है, क्या बुला लिया क्या, क्या सब ठीक है बाहर? विंग कहता हाँ वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि सब ठीक है, मुझे जाना होगा ऑफिस। वांग जी कहता
क्या क्या तुम जा रहे हो?